नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल हुदा वत्तक़वा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िअ आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो आप सब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बस सिस्टम मौसम खराब हुआ है, बुखार चढ़ा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। अच्छा जी, आज है लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 6 से पहले हमने 5 तक क्या पढ़ा था आप लोग मुझे बताएंगे और मैं लिखूंगी, ठीक है? आप लोगों ने मुझे जी बताना है। मैं व्हाइट बोर्ड ओपन करती हूँ, आप लोग मुझे बताएं और मैं लिख लिख के आप लोगों के देखती हूँ कि आ रही है, मेरी बातों का असर हो रहा, ठीक है? चले जी, मैं व्हाइट बोर्ड ओपन करती हूँ। कल हमने फेल पढ़ा था। चले जी, क्या क्या पढ़ा था? तो कल फेल पढ़ा था हमने। फेल। फेल में क्या क्या पढ़ा था? सिर्फ फकत जो है वो फेल है। फकत के बाद जो भी लफ्ज आएगा वो इसम नहीं होगा। किसके किसके बाद? कद के बाद मैंने बताया था। जी सिस्टर, फेल पढ़ा था ना कल। फकत कद फकत कद के जी बाद जी, फकत के बाद जो भी लफ्ज आएगा वो इसम नहीं। कद के जी बाद सॉरी सॉरी सिस्टर, कद, हाँ मुझसे कद गलती से के निकल बाद गया कद। जो भी लफ्ज आएगा, कद के जैसे बाद कद जरा जो सा। भी लफ्ज वो जी वो इसम नहीं होगा। मसलन कद जलसा जी। हाँ। और सीन के बाद, इसके बाद क्या था? सीन। सीन था। लफज एक होता है सीन हकीकी और एक होता है अजाफी। ये अजाफी सीन है, ये जहन में रखें। एक लफज को शुरू होते हैं सीन के साथ, ठीक है? जी ये हमने मादा देख रहे हैं कि इसके मादे की क्या पहचान। अगर तो ये मादा के अंदर है तो वो हकीकी सीन होगा, वो इसका यानी कि पेड़ की अलामत में से नहीं होगा, ठीक है? फिर हमने हम्म, देखा था सौफा। सौफा का और सीन का माना एक ही है, अनकरीब। दोनों का माना जी एक ही है, एक ही। अनकरीब। और ताए तानीस साकना। ताए तानीस साकना। ताए जैसे समियतु, हम्म, समियत। साकिना। साकिना का मतलब क्या होता है? सुकून वाली, सुकून। हरकत के बगैर, ठीक है? जी। हरकत के बगैर वाली, ठीक है? और अभी ताए फाइल लाहिक, जैसे ता के ऊपर फतह और मफ्तू और मकसूर हो, या हाँ, फिर ठीक है। आखिर में ताए और फाइल हक हो। जी। हो जैसे जारा, दूरी। जराबाता, जराबाती, जराबातू, तीनों हालतों में, ठीक है? और इसके अलावा एक और हम पढ़ी थी, दो और पढ़ी थी। एक थी आखिर में जाए जमीर पाए लाहक। आखिर में
या ज़मीर फाइल लाहक हो। हाँ, जाए जमीर लहक हो। अच्छा, ये जो है ना जमीर फाइल लहक हो फाइल, इसका मैं आप लोगों को अब समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर आप लोगों का। और आखिरी था कि आखिर में नून सकीला या हफीफा हो। नून सकीला से मुराद, या वो शद वाला। हाँ, साद वाला। जैसे ये है नून, और ये है, इसके ऊपर पेश हो या जबर हो, ठीक है। और हफीफा कहते हैं साकिन नून को। जैसे बनना, इसरी बनना। ये जो नून है ये वाला, ये है हफीफा यानी कि हल्का। हफीफा का मतलब है हल्का, और इसका मतलब है भारी, यानी कि पुर करके पढ़ने वाला, ठीक है। क्लियर हो गया। आप ही ये कैसे होगा हल्का, मतलब समझ नहीं आई मुझे। हल्का ऐसे है कि ये सुकून वाला है, इसके ऊपर हरकत सुकून आ गई ना, जी। ठीक है ना। ये जब सुकून आ गया तो इस पे हमारा जोर नहीं लगेगा, इस रिबन, बस रुक गया यहाँ मतलब पे। शद नहीं होगी। हाँ, ये देखिए, फर्ज करें यही लफ्ज हम इधर लिखते हैं। देखना, इजरी बनना, नून दो दफा पढ़ा गया, इसमें वजन जी। आ गया, और इसमें वजन नहीं आया, इस नून में वजन नहीं आया, इजरी बन। और यहाँ पे इजरी बन, यहाँ पे वजन आ गया। तो जो चीज भारी होती है, वजनदार होती है, वो शकीला कहलाती है अरबी जुबान में। और जो होती है हल्की, वो खफीफा कहलाती है। क्लियर हो गया। जी आप ही हो गया। हाँ, ये हमारे कल के लेसन। आपकी आवाज ही नहीं आ रही सिस्टर। आवाज आ रही है मेरी? जी जी अब आप ही। आई। अच्छा जी, आप लोगों को मैं स्क्रीन शो करवाती हूँ। ये मैंने आप लोगों को बताया था कल, ठीक है। आवाज आ रही है? जी जी आ जी रही। जी। ठीक है। आप लोगों को कल मैंने ये बताया था ना कि ये देखे, ये पहचान करवाई थी। और ये जो लफ्जों की जी पहचान है ना, ये वाली, ये आप लोगों को गर्दान करने से ही आएगी। गर्दान जब आप करेंगे, मैं आप यहाँ पे गर्दान भी खोलती हूँ। चलिए जी, शो होगी आप लोगों को गर्दान। जी हो। जी। हाँ जी, ये देखें, ये जो चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ ना, तो आप लोगों को जमा और जो है ना तस्निया, हाजिर मुखातब, और ये सारे जो है ना, जी आप लोगों को मैं समझाना चाह रही हूँ। और ये आप लोगों को इसके जरिए आएंगे, देखें। जब आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को पता चलेगा कि अलीफ का क्या माना है, वाव का क्या है, साकिन ता हो उसका क्या माना है, ता के साथ अलीफ हो क्या माना है, नून आता है
तो उसका क्या माना है। ठीक है, तो ये आपको याद करना बेहद जरूरी है। बेशक एक याद करने से ज्यादा ना याद करें, ये मुश्किल नहीं है। आप जब तीन तीन सीखे करके याद करेंगे ना, तो आप लोगों को आसान लगेगी। जैसे फर्ज करें, आप क्लास में जितने भी स्टूडेंट है ना, इसको दो दो तीन तीन दफा पढ़े। नसरा नसरा नसरू, नसरा नसरा नसरू, इसको पढ़े। नसरा 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 आपने नसरा नसरू लंबा ज्यादा करना है, इसको ज्यादा लंबा करना है। नसरा नसरा नसरू। नसरा नसरा नसरू। हाँ। नसरा नसरा नसरू। अच्छा, आपने मुझे नूर के जमीर का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये है जी जमीर, अलिफ, ये वाव जमीर है। इसको हम पढ़ेंगे जब ये याद कर लेंगे, फिर मैं आपको जमीर अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी कि इसको जमीर हम कैसे पढ़ेंगे लफ्ज के साथ जब हम पढ़ते हैं ना। तो मारा ही नहीं आपने, कल भी कही बात। क्या हुआ? अच्छा, लफ्ज के साथ आप जब पढ़ते हैं ना कुरान पाक में, अक्सर आपने हु का लफ्ज पढ़ा होगा, हुम का पढ़ा होगा, कुम का पढ़ा होगा। ये अल्फाज पढ़े हैं ना आप लोगों ने? जी पढ़े। पढ़े हैं ना? तो ये चीजें जमायर हैं, और ये जमायर इनकी शक्ल में आते हैं। ठीक है, हमें ये पता चलता तू है, मतलब आप ये देखें, नासा रू है ना, तो नासा रू जो है जी असल में हुम किस में आ गया है। ये जो है वाओ, ये जो है इसकी जी जमीर क्या जी होगी? जब हुम। आप ही ठीक है? हम्म? वो कैसे हो गई, समझ नहीं आई। वो मैं आपको समझाऊंगी। अभी फिलहाल आप लोग गर्दान याद करें, इसलिए तो ये गर्दान याद करवा रही हूँ कि ये तो आप ही आप कंध में रट्टे लगाए हैं काफी। साथ लगाए हैं साथ काम। सर पे लगाया, साथ में रट्टे भी लगाए हैं, याद है अभी। चले अल्हम्दुलिल्लाह। जिनको नहीं याद, ये याद कर लें अच्छे से गर्दान। आज हम जो बाकी हैं उनको देख लेते हैं, ताकि हमारी गर्दान मुकम्मल हो जाए। हमारे पास वक्त कम है, हम इतना टाइम नहीं लगा सकते कि हम इनको करते हैं। कहाँ तक हमने पढ़ी थी? 5 के सीगो तक। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ओ वॉशरूम में जा रहे हैं सबा। अपने माइक को वॉशरूम। म्यूट कर लिया करें सब, सोफिया बेटा, बात जी करते सर। हुए अपने माइक म्यूट किया करें। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज अब हमने ये सारे अकायब के सीगे हमने पढ़े हैं जो मौजूद नहीं थे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं हाजर के जो मौजूद है। नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम। इतना याद करें पहले। नसरता नसरतुमा नसरतुम। नसरता नसरतुमा नसर नसर नसरतुम। नसर तुम। नसरता नसर नसरतुमा नसरतुम। नसरता नसरतुमा नसरतुम। नसरता नसरतुमा नसरतुम। दो 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 नसरता दो नसरतुमा नसरतुम। नसरता नसरतुमा नसरतुम। सरतुम नसरता नसरतुमा नसरतुम। सरतुम नसरता नसरतुमा सरतुम नसरतुम। सरतुम नसरता नसरतुम। हमने पढ़ा था, ये हो गया 12 के नंबर, 12 के नंबर। अब यहाँ यहाँ पे आपने पहले पढ़ा था नसरता। ठीक है, तो ये क्या किसके लिए था? मर्द के लिए। जो है ताप जी, ताकि ऊपर जबर आ रही है इसलिए। है, हाँ मफ्तू। ठीक है, ता मफ्तू है। तो ये किसके लिए है? ता जो है फतह, मुजक्कर के लिए। फतह जो होती है वो मुजक्कर के लिए होती है, और कसरा जो होती है वो मुअन्नस के लिए होती है। ये अहम पॉइंट है। आप ता के नीचे जब भी कहीं जेर देखेंगे, कसरा देखेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि ये औरत के लिए हुक्म है। ठीक है, औरत दो के लिए सेम है। नसर तुमा, नसर, मर्द और औरत दोनों के लिए नसर तुमा, नसर तुमा आएगा। औरत की पहचान तब होगी जब हम आगे उसका अगला जो लफ्ज होगा वो तुन्ना हुन्ना ऐसे होगा। यानी कि नून जो है निस्वा, इसको नून निस्वा कहते हैं, यानी कि औरतों के सीगे में आने वाला नून। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? नून निस्वा। ये जो नून है इसको नून निस्वा कहते हैं। इसको आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि हमें नून निस्वा मुश्किल लगता है, इसको सिर्फ समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बोला।
अब हमने जो पढ़े हैं मर्द वालों सीगे, यानी कि मुजक्कर के सीगे जो हमने पढ़े हैं, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम। अब आगे मुअन्नस के सीगे, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना। क्या लफज आ गया? आपने नसर नसर नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना, नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना। नसरतुन सरती मान सरतुल्ला। हाँ जी। अब आप ये देखिए, आपने सूरत नूर में, सूरत निसा में, सूरत और अहज़ाब में बहुत सारे अल्फाज सुन्ना वाले पढ़े होंगे। जी आप सूरत नूर खोल के देखें, उसमें भी बहुत सारे आपको लोगों को अल्फाज मिलेंगे जिसके आखिर में तुन्ना या हुन्ना होगा लफज। क्या होगा? तुन्ना या हुन्ना। तुन्ना। हुन्ना होगा लफज। ये अलामात किसके लिए? खास खवातीन के लिए, मुन्नस सिगे के लिए आती है। समझ आ गई? जी एक जी अलामत ता, कस्सा के साथ। दूसरी अलामत उन्ना या कुन्ना, यानी के आखिर में नून मुशद्दद। जी मुशद्दद है, किसी के साथ कुन्ना के साथ आए तब भी औरत के लिए, मुअन्नस के लिए। हा के साथ आए तब भी मुअन्नस के लिए, या ता के साथ आए तब भी मुअन्नस के लिए। ये नून मुशद्दद जहां पे भी होगा, आपको क्या अलामत देगा? औरत की, मुअन्नस की। यानी कि ये हुक्म खास तौर पे औरतों के लिए है। मैं यहाँ पे कुरान पाक खोलती हूँ, एक मिनट में। अभी काफ के साथ भी होगा। काफ के साथ भी होगा। नून ये जो है, इसको नून कहते ही निस्वा है, इसी वजह से ये खास मुअन्नस के सीगों के लिए आता है। जहां पे भी मुअन्नस के लिए होगा लफज, उसके लिए ये लफज आएगा। मैं आप लोगों को भी कुरान पाक खोल के बताती हूँ। अब कुरान पाक शो हो रहा है। आप लोगों को किस हद तक समझ आ रही है ग्रामर की, मुझे ये तो जरा बताएं। ये अभी तुमसी को हुन्ना, ये भी इसमें आएगा। ये देखिए जी, मैं सब बताने लगी हूँ, ये देखिए। है ना, औसिर हुन्ना, औसिर हुन्ना। औसर्रिहुन्ना, ये आजा हुन्ना। हुन तुमसे को वला तुम सिकुहुन्ना। ये सारे ही जो है, बल्कि ऐसे मैं करती हूँ, मैं आप लोगों को तर्जुमे वाला कुरान पाक खोल के बताती हूँ। उसमें आप लोगों को साथ में तर्जुमे की भी समझ आएगी, आसान लगेगा आप लोगों को इंशाल्लाह। औसरि औसरि हुन्ना, औसरि हुन्ना वला तुम सिकुहुन्ना।
ये लीजिए आगे। वमत्तिउहुन्ना, और तमस्सुहुन्ना उसके ऊपर भी है लाइन में। ये तलस्तुमुहुन्ना ना तुमने हाथ लगाया हो उनको, किनको, औरतों को, ठीक है। वमत्तिउहुन्ना, कुछ फायदा दो उन्हें। ये आ गया जमीर, इसको कहते हैं जमीर, यानी कि इसके अंदर फाइल जो है वो छुपा हुआ है, जाहिर नहीं है। एक होता है जाहिर फाइल, यानी कि डायरेक्ट औरत का नाम आया जाए। एक होती है जमीर, ये है जमीर, इसको कहते हैं जमीर, ठीक है। हुन्ना, जमीन छुपी हुई होती है। लहुन्ना, उनके लिए। क्या जी। हुआ? उनके अ, लिए। क्लियर हो गया आप लोगों को? जी। इसी आपकी तरह मतलब जमीन जो होती है वो छुपी हुई होती है। छुपी होती, जमीर के अंदर फाइल छुपा होता है, जमीर छुपी हुई नहीं है। यहाँ पे जमीर जाहिर है, ये और जमीर फाइल छुपा। जाहिर है, और फाइल फाइल छुपा हुआ इसका जो है छुपा हुआ है, ठीक है। फाइल जी। इसका, कुछ फायदा दो, ये है फेल, और ये है फाइल। फाइल क्या है? छुपा हुआ है जमीर के अंदर। यहाँ तो इसका पे फाइल हुम होगा। इसका फाइल हुम होगा। क्या? इसका फाइल हुम होगा। नहीं नहीं, इसका फाइल जो है, ये हुन्ना जो है, इसका फाइल जमीर है ना। जी जी। मतलब कि औरत के बारे में है हुम तो जो वो होता छुपा है, हुआ हुम होता है मुजक्कर के लिए। यही तो मैं आप लोगों को बात समझा रही हूँ। ये हुन्ना अच्छा जो अच्छा। लफ्ज है, ये मुअन्नस के लिए है। ये फाइल है इसका छुपा हुआ, हुन्ना के हम्म। अंदर फाइल छुपा हुआ, ठीक है। और ये जो है, ये मुअन्नस की कैटेगरी में आता है, जहां कहीं भी आपको ऐसा नून मिलेगा, ये वाला, हम्म। ठीक है। उसके ये छोड़ दे, ठीक है, ये वाला नून लफ्ज के आखिर में, या कुन्ना की सूरत में, या हुन्ना की सूरत में, या किसी तरीके से भी, ठीक है। ये खास जो होता है मुअन्नस के जमाइर के लिए आता है। जैसे हमने गर्दान में देखा है, ये देखिए, ये है सुन्ना जो है, ये जमाइर के लिए आता है, ठीक है? समझ आ गई? क्लियर हो गया? अब जो दो सिगे हैं, वालेकुम सलाम। आप माइक म्यूट करें ना, तो फिर बात करें जिससे भी कर रही है। अच्छा जी, अब आ गया ये दो सिगे जो हैं, आप लोगों को ये जो गर्दान है, ब्रेक आएगी उसमें आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो दो सिगे हैं आपके, एक आ गया है नसर तू, नसरना। हमने पहले पढ़ा था नसरता मुजक्कर के लिए, नसरती मुअन्नस के लिए, ठीक है। मुअन्नस के लिए अब जो है, हम पढ़ रहे हैं तू, नसर तू, ये किसके साथ है? जम्मा के साथ। ये आ दमा के गया है मुतकल्लम। अब मेरे लिए है, मैं एक औरत या मर्द, मदर, ठीक है। तू जो होगा, जो ता के ऊपर जम्मा होगा, वो अलामत देगा मुतकल्लम की, कलाम करने वाले की, ठीक है। जैसे मैं अब चुप होती हूँ, आप में से कोई बोलेगा तो आप क्या है? मुतकल्लम है, बात कर रहे हैं, ठीक है। नसर ना, जो नून की जो अलामत है, ये है जमा की, हम। सब के लिए, यानी कि मौजूद। अब हम सब यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम सब क्या हैं? हाजिर हैं, मुतकल्लम है। जो व्हाट्सएप वाली हैं, वो क्या है? वो गायब हैं, ठीक है। हम अगर कोई बात करते हैं, तो अब हम सब जो हैं मुतकल्लम है। कोई भी मैं आप लोगों को कहती हूँ ये पढ़ के सुनाए, तो ये क्या होगा? ये मुतकल्लम होगा, ठीक हो गया। अब आप लोगों को इस गर्दान की किस हद तक समझ आ गई? मुखातब कहते हैं कि जिससे बात की जाए, मुखातब कहते हैं। एक होता है मुखातब, एक होता है मुखातिब,
इन दोनों में पहले फर्क देख लें कि जो मुखातब होता है वो होता है जिससे बात की जाए, और मुखातिब जो होता है जो से कलाम वाला होता है, यानी कि जिससे बात की जा रही होती है वो होता है मुखातिब। जो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, तो मैं आपसे मुखातिब हूँ। क्या हूँ? मुखातिब। हाँ, मैं हूँ मुखातिब आप लोगों से, और आप लोग क्या है? मुखातब हैं, मौजूद है। मुखातब का मतलब होता है मौजूद, सामने, जाहरी। और गायब जो है, जो इस टाइम मौजूद नहीं है क्लास में, वो क्या है? गायब है। तस्निया कहते हैं दो को, आप लोगों को ये बता कर यही हो गया। तस्निया, तस्निया को मुसन्ना भी कहते हैं, मुसन्ना भी कहते हैं, लेकिन फिलहाल हम तस्निया ही कहेंगे। मुसन्ना या वाहद को मुफरत हम जब गर्दान में जाएंगे या कहने के सही कोर्स करेंगे ना अरबिक लैंग्वेज का या ग्रामर का, उसमें ये अल्फाज होंगे। अभी मैं आप लोगों को परेशान ऐसे ही करती हूँ। वाहद को मुफरत भी कहते हैं, तस्निया को मुसन्ना भी कहते हैं, लेकिन वो बड़ी कुतब में जाके, अभी फिलहाल हमें इस बहस में नहीं बढ़ना कि इसको क्या कहते हैं या इसको क्या कहते हैं। हमारा मेन मकसद क्या है? हमने ये सिर्फ जो सीखे हैं इनको अच्छे से जहन नशीन करना है, इनकी आखिरी हलकात, ठीक है। और हमें पता चल जाए कि ये जो चीजें हैं ये हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। जैसे कि हमने ये देखे, यहाँ पे जो चीजें देखी थी वो यही है। ता का भी हमने देख लिया, ताकि समझ आ गई आप लोगों को। ता कितनी किस्म के होते हैं पहले मुझे ये बताएं। एक गर्दान में ता की कितनी कैटेगरी आती है? दो। ता की तीन कैटेगरी आती है। मुजक्कर के लिए, मुजक्कर के लिए, मुअन्नस, मुअन्नस। और एक आता है मुखातब के लिए, तू वाला। जमा के लिए। नहीं नहीं, तू वाहद के लिए, एक के लिए, वाहद, मुतकल्लम। अभी मुतकल्लम वाला समझ नहीं आया, वो दोबारा से समझाएं। मुतकल्लम का मैं दोबारा समझा देते हैं। मुतकल्लम कहते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, ठीक है, और जो जी। बोल रहा है इंसान, जो सामने है, ठीक है, वो है मुतकल्लम। कलाम करने वाले को मुतकल्लम कहते हैं। आसान लफ्जों में बताऊं तो जो कलाम कर रहा है आपके साथ वो क्या है? वो मुतकल्लम है। मुखातब है, मुखातिब है आप लोगों से। आप मुखातब हैं और वो मुखातिब है आपसे, ठीक है। यानी कि मैं बोल रही हूँ इस वक्त, तो मैं क्या हूँ? मैं आप लोगों से कलाम कर रही हूँ, मैं हो जाऊंगी मुतकल्लिम, ठीक है। और जी। आप लोग जो है मुखातब हैं, ठीक है। बल्कि सुनने वाला जो होता है वो मुखातब होता है। मुखातब होता है जो मौजूद मैं जो होता है वो मुतकल्लिम होता है, बस ये जहन में रखिए, मैं मुतकल्लिम, मैं को जहन में रखें। अपनी जात जो यानी कि हम बात करें, आप बात करो, कोई भी बोलेगा तो वो मैं आप चुप करती हूँ, और आप बात करती हो तो आप मुतकल्लम है, सोबिया बात करती है तो वो मुतकल्लम है, या कोई और बात करता है तो वो मुतकल्लम होगा, क्योंकि उस टाइम एक समझ ले कि माइक उसके हाथ में चलता है, जिसके हाथ में माइक होगा वो आगे। जी। और ये नसर ना। ऐसा ना, ये बहुत सारे लोग जब एक मजमा इकट्ठा होता है ना, हम सब हम सब ने किसी की मदद की, हम सब अल्लाह से मफरत मांगते हैं। हमने अक्सर पढ़ा है दुआओं में, जैसे कुरान पाक में खोल दूं हम आप लोगों को, ठीक है। जैसे आप इहदी ना। होती ना है रखे सर, ना ना रखे, नून जो है ना, ना का है हम, ये ना देख, का मतलब है हम ये देख, मिन कबलिना, हमसे पहले। नून का क्या से मतलब आ गया? ना। हम। रब्बाना, ए हमारे रब, हमारे हम सब के रब। तो हम तो मिल हम, आला तो हम ताबी वाफु अन्ना वागफिर लना वरहमना। जे नाना
हैं ये सारे ये हैं कि हम सब पे, तो हम सब जी पे रहम करना, हम सबको माफ कर पे देना, हम रहम। सब पे दरगुजर करना, हम पे वो बोझ ना डालना जो पहले उम्मतों पे था। तू हमारा है, हमारी मदद करना, फांसुरना। ये देखे, अभी आप पूछते थे ना, ये अलिफ ये फा को हटा, माल के हुर्फ से ये लफज आ गया का। ना। जी, मतलब कि जहाँ पे नून जबर अलिफ आएगा वहाँ जमा की सीगे में आएगा फिर। हाँ, हम सब का उसका मतलब ये होगा कि हम सब, यानी कि वो सब नहीं, वो सब के लिए कुम के लफज आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सबसे मुराद यानी कि मौजूद, जैसे कहते हैं ना जी इब्राहिम दुआ कर रहे हैं सभी वहां पे मौजूद थे, तो ये सिस्टर, लोगों का नहीं जाता जी। सिस्टर इनको ना 6 कमाल के हुर्फ बता दीजिए ना। का, या, हा, ना, हु, हुम। सिस्टर वो अगर उसके बारे में याद कर लेंगी ना तो इनको बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगा। वो जमीर में बताऊंगी इंशाल्लाह, ये मेरे पास है जमीर के भी सारे। तो मैं जी सिर्फ फिलहाल इनको गर्दान का कह रही हूँ कि गर्दान इनकी जबान पे आ जाएगी, फिर इंशाल्लाह जो जमायर हैं वो इंशाल्लाह इनको याद करवाऊंगी। और जमायर याद करना कोई मुश्किल नहीं है, वो आसान है सिस्टर, बहुत आसान है वो तो। बहुत आसान होते हैं, आसानी के साथ। हु, हा, हुम, ही, हुमा, हुमना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु, बस ये होते हैं। तो इससे पता चलता है, लेकिन यहाँ पे वो चीजें नहीं है। हम कर रहे हैं फहमुल कुरान कोर्स, ठीक है ना, वो आ जाता है अरबिक में, वो इंशाल्लाह अच्छा, करवाऊंगी, लेकिन वो अरबिक में आ जाता है, ग्रामर में आ जाता है। हमारा मेन मकसद ये है कि हम कुरान पाक के अल्फाज को जो है ना पकड़ें। अब ये देखे ना, हमारी गर्दान के अंदर लफज आया ये नसरना, ठीक है, जी। और ये हमने जाके कुरान पाक में से कहाँ से निकाला, ये देखे। बस सर ना, हमने मदद की। हम दो और मर्दों ने मदद की या दो औरतों ने? नहीं 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 नहीं, ये दो मर्दों मदद नहीं करें, हमारी मदद फरमा, अल्लाह ताला से हम मुखातब है ना, ना जी अच्छा, हाँ। नसर ना, ठीक है ठीक है। नसर ना, हमारी मदद फरमा, नसुर ना। जी सिस्टर, ठीक है, हमारी मदद फरमा। हमारी मदद फरमा। हम पे फानसुर, रह। यानी कि ये आ, अल्लाह ताला के साथ हम कलाम होके कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तू हमारी मदद फरमा, ठीक है। शक। क्लियर हो गया। जी जी सिस्टर। अब चले, अब हमने ये देख लिया। अब अच्छा जी, ये आप लोगों की आज की गर्दान है, और इसके साथ साथ जो मैंने दूसरा आपको देना था काम, वो किधर गया। सर अभी यही याद कर लें तो सही है। यही रहने दे। जी सिस्टर, ये याद कर लेना, ये सारी आज पूरी करदाने याद कर लेंगे जो आपने दी है। चले ठीक है, ये भी सही है कि आप लोग अपनी गर्दानों को अच्छे से याद कर लें, और इसके साथ में आप लोगों को अब थोड़ा सा ये समझा दूं ऊपर से। ये फेल की जो है ना, फेल की थोड़ी सी अलामात मैं आप लोगों को समझा दूं, ताकि आपको गर्दान करने में आसानी हो। अच्छा जी, माजी जो होता है वो गुजरे हुए जमाने पे बात करता है, यानी कि हम जैसे क्लास से जब मैंने लिंक भेजा तो वो क्या हो गया, माजी में चला गया। अब मैं आप लोगों को वीडियो भेजूंगी तो वो क्या होगा, जमाना मुस्तकबिल, हम्म, ठीक है। अब माजी में वो जो गुज़िश्ता जमाना है, उसमें जितने भी वाक़ात होंगे, जो भी हम काम कर चुके हैं, अभी मैंने आपको गर्दान याद करवाई, वो क्या हो गई, माजी में चली गई। इसी तरह मुजारा, मुजारे वो है फिर है जिसमें किसी जमाने, हाल या मुस्तकबिल में वाक़ होने का बताया जाए। यक्तुब, वो लिखता है या लिखेगा, यानी कि मुजारे में दो चीजें आ जाती हैं, हाल भी आ जाता है और मुस्तकबिल भी आ जाता है। और फेले अमल जो होता है उसमें किसी फेले अमल के जरिए आइंदा किसी जमाने में किसी काम का मुतालबा किया जाता है। हुक्म दिया जाता है ना सिस्टर, फेरे अमल तो हुक्म का यानी होता है ना। हुक्म, हुक्म और चीज होती है, मुतालबा और चीज होती है। हुक्म का मतलब ये होता है कि लाजमी ही करो,
मुतालबा का होता है कि तू कर, यानी कि उसके उसको हुक्म सादर नहीं किया जाता। एक चीज होती है हुक्म सादर करना। ये देखें, अब जो हुक्म सादर वाली चीज है ना, वो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। या फेल मुस्बत और मनफी। मुस्बत वो फेल होता है जिसके शुरू में हरफे नहीं, मा, ला वगैरह ना हो। जैसे नसरा, उसने मदद की, यंसुरु, वो मदद करेता है या करेगा। मनफी वो है जिसके पहले नफी हो, जैसे माँ कतबा, उसने लिखा, उसने नहीं लिखा। ला यक्तुबु, वो नहीं लिखता। यानी कि जिस चीज को रद्द किया जाए या उसको मुस्बत या मनफी कहते हैं। और अमर का भी यहाँ पे था, मैंने कहीं पढ़ा। अमर के अंदर जो होता है ना, कई कैटेगरी आ जाती है उसमें। एक हुक्म भी आ जाता है, और दूसरी चीज जो आती है वो ये आती है, यहाँ पे है नहीं है। अच्छा, उसमें ये आ जाती है कि मुतालबा किया जाए, किसी को किसी काम क्या की रिक्वेस्ट की जाए या उससे डिमांड की जाए। क्लियर? जी। डिमांड करना और हुक्म सादर करना दो अलग अलग चीजें हैं। हमें तो हुक्म ही सुना बताया गया। मैं इंशाल्लाह आपको ना मैं क्लियर करूंगी कि हुक्म ये आगे जी जमायर। ठीक है, यही कह रही थे ना आप? सिस्टर ये तो, जी ये तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जैसे हमारी सिस्टर ने हमें ये सिखाया था, काफ का मतलब है तेरा, तेरी, तेरे। या का मतलब है मेरा, मेरी, मेरे। ना का मतलब है हमारा, हमारी, हमारे। हु का मतलब है उसका। होम का मतलब है उन सब का। हमें इस तरह छोटे लफ्ज, जैसे आपने ये लफ्ज दिया ना, इस तरह हमें देके ना सिस्टर ने याद करवाया था। मुझे पता है, वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ये आगे हैं अभी गायब के, मैं आप लोगों को अभी गायब के करवा रही हूँ। अभी हमारी ठीक। जो है गर्दान मुकम्मल नहीं हुई। आप ठीक। अपने शहर से बैठ के कराची फौरन है ना पहुंचे। आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको सफर करने का मजा आएगा। ठीक है, आपने थोड़ी बहुत ग्रामर पढ़ी हुई है, तो आप उस हिसाब से ना चले। आप अपनी क्लास के हिसाब से चले कि क्लास के जो स्टूडेंट हैं इनको समझ आनी चाहिए। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं उनको कोई है कंफ्यूजन है तो बता दे, उनको क्लियर हो जाए। यहाँ तक हमने जो पढ़ा है अब तक वो क्लियर है आप सब में? नो मिस, नहीं क्लियर? समझ में नहीं आ रहा। ता ती तो समझ, ता तो मुजक्कर के लिए होता है, ती मुअन्नस के लिए होता है, इतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये गायब हाजिर इस तरीके से समझ में नहीं गायब आ का रहा। मतलब ये होता है, मेरी बात सुने, आप परेशान ना हो, मैं आपको समझाती हूँ। इसमें हम्म। कोई मसले वाली बात है? अब देखे ना, आप यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, आपकी बेटी आपके पास बैठी है या आपके हस्बैंड बैठे हैं? हम्म। बैठे हैं। नहीं नहीं, बैठे हुआ कोई भी नहीं घर में, अकेली हूँ, सब गए हैं। हाँ, तो मिसाल दे रही है। गायब है। आप उनकी बात मुझसे करेंगे तो वो क्या होंगे, वो मौजूद नहीं है। अब ये जी। देख, नासारा, उस एक मर्द ने मदद की। किसकी मदद की? एक- कोई पता नहीं। उस एक जी। मर्द, अच्छा। उसने गुजरा, पता नहीं कौन सा मर्द था, वो मौजूद नहीं है हम में। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये गायब का वाक़ का सिगा देख लिया आपने? आप अब जी। तो कैसे समझाती हूँ। ये आ गया, उस एक मर्द ने मदद की। अब हम हम्म। नीचे चलते हैं। अच्छा, अब आप देखें, तू एक मर्द मदद की, तू एक मर्द ने मदद की। यहाँ पे क्या आ गया? तू एक। आपको फर्क महसूस हुआ? तू एक मर्द। जहाँ पे हाजिर आ गया। बिल्कुल, तू मौजूद, उसमें और तू में फर्क आप महसूस करें। उस, जी बताया। उसका मतलब मौजूद नहीं है वो। ठीक है, किसने की? वो चला गया जिसने भी की। लेकिन अब जो तू, जैसे मैं कहती हूँ नूर या गजाला, आप मुझे बाद में मुझसे बात करना या मेरी काम में मदद करना, तो ये क्या है?
तू एक, तो ये क्या तू है? का है, मौजूद। हाजिर का है। हाँ, ये मौजूद हो गए आप लोग ना, आप लोग यहाँ पे मौजूद हो गए मेरे पास, कि आप को से मैं बात कर रही हूँ, तो आप मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है। और फर्ज करें आज परवीन क्लास में नहीं है, तो मैं परवीन के बारे में अगर कुछ बात करती हूँ, तो परवीन मौजूद नहीं है, तो वो क्या है, वो गायब कहलाएगी। ठीक है। मैं नूर से बोलती हूँ, गुजाला से बोलती हूँ कि उसको जाके ये फिर वो उसमें आ जाएगा। उसमें आ जाएगा। ठीक है। मैं उसे ये नहीं कहूंगी कि मैं कहूंगी कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट गायब थे उनसे कहना, या उससे जाके कहना कि ये होमवर्क करें। जो मौजूद है उसके लिए लफ्ज बोला जाता है तू या आप। तू एक के लिए, आप सब के लिए। ठीक है। और जो गायब है उस या ये लफ्ज आ जाएगा। ठीक है। जो मौजूद नहीं है उनके लिए हम वो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जैसे हम उर्दू जबान में किसी गायब इंसान के लिए बोलते हैं जो मौजूद नहीं होता। जी। अरे चले, आप अपनी बेटी के बारे में मुझसे बात करती हैं, तो आप मुझे बार बार उसका नाम तो नहीं लेंगी। आप ये तो नहीं कहेगी कि मेरी बेटी ऐसे करती, आप कहेगी उसने ये किया, उसने। तो मीन्स ये आप जो है वो आप किसके लिए इस्तेमाल कर रहे आप इसके लिए इस्तेमाल होगा जब बहुत ज्यादा लोग होंगे। हैं? बहुत ज्यादा जब लोग हैं। और ये उन उन नसर उन सब यानी कि ज्यादा गायब के लिए। तुम दो मर्दों ने मदद की, ये तुमा, ये है मसन्ना मुसन्ना जो सिस्टर बता रही थी, मसन्ना। ये देखिए, उन दो मर्दों ने, उन कई मर्दों ने बाहर के उन लिए कई आया। मर्दों ने, ये ये भी गायब यानी गायब। कि गायब नसरू। हाँ, हाँ, उन दो मर्दों के लिए, उन कई मर्दों, उन दो मर्दों के दरमियान में कई नहीं आया। यहाँ पे कई के लगा के उन्होंने दो से तजावज कर दिया, दो से जब बढ़ा दिया। इसको यानी कि सबसे पहले इसको समझने की गर्दान बहुत यानी कि पक्की करनी पड़ेगी, तो पक्की फिर सही करनी है। पड़ेगी, मैं यही तो तो आप। फिर जहन में बैठेगा, वरना इस तरीके से तो फिर, क्योंकि फिर इसमें डिफरेंशिएट आ रहा है उस उन दो कई, तो फिर और ये ये पक्की होगी। और आगे ये भी याद, सीगे भी याद करेंगे, वाहिद मुजक्कर गायब ये भी याद करना पड़ेगा, तो उसमें ये देखिए, ये जब आप लोग याद करेंगे ना, आप लोगों को हमने जब याद किया था ना, हमने, मैं आप लोगों को पिक्चर अपनी बुक से भेजूंगी, मैंने इनको कलर कर लिया था, हर एक अच्छा। को अलग अलग कलर कर लिया था। और मुझे पता चल गया था ये जो तीन सीखे हैं ये गायब के हैं, ये भी मुजक्कर के गायब के हैं, और ये हम्म, मोटर गायब के हैं। इनको स्टार्टिंग ठीक। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। जी। जब इनको बॉक्स की सूरत में बना लेंगे ना, ये बॉक्स आपको पता हम्म, चलेगा पहले छह बॉक्स जो हैं गायब के हैं। जी। ठीक है। इनकी गर्दान के साथ आपको उर्दू का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं फिर पड़ेगी। आपको फिर ये पता होगा नसरा एक के लिए, नसरा दो के लिए, नसरू तीन के लिए, सब के लिए, जमा के ठीक। लिए। फिर नसरत एक औरत के लिए, नसरता दो औरतों के लिए, नसरत नसरना कई औरतों के लिए, सब औरतों के लिए जो मौजूद नहीं है। ठीक है। अब जब ये आपको छह सिगे पहले क्लियर हो जाएंगे, फिर आप ठीक। ठीक। तात मार तुम वाले सीखे नजर आएंगे। ठीक है। ये ता ठीक है। पहले सीगों में ये ता तुमा तुम नहीं है। ठीक है। ता हम्म। तुमा तुम नहीं है, लफज स्टार्टिंग में वही है। नसराता, नसरा तुमा, नसरा तुम, नसर तुम, नसरता, नसर तुमा, नसर तुम। ये है ये तीन। तो हाजिर वाले हुए ना जो सामने मौजूद हैं। हाँ, ये मुअन्नस हाजिर के हो गए। तो ये ता तुमा तुम वाले जो सीखे हैं ये जहन में रखने हैं, ये हाजिर वाले होते हैं। ता ठीक। है तो मुजक्कर के लिए, ती है तो मुअन्नस के लिए। नसर तुमा दोनों के लिए, मुअन्नस और मुजक्कर दोनों के लिए ये सीगा सेम है। ठीक है। अब यहाँ पे तुम आ गया, नसर तुम कई मर्दों के लिए, तुम कई मर्दों के लिए, तुम कई मर्दों के लिए। ठीक है। और नसर सुन्ना कई औरतों के लिए, कई औरतों ने मदद की।
कई औरतों ने मदद की। ठीक है, ये मदद के लिए आ रहा है। अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि ता वाले जो ये होते हैं, जमाएं जिनकी ता के साथ आ रही है, वो हो गए मुखातब के। ये देखिए, यहां से लेके यहां से। ये सारे मुखातिब के नहीं है, वो हाजिर हैं, मौजूद है उस वक्त। हाँ, ये जो 6 सीगे हैं, ये ये मौजूद के हैं। वजूद के और हैं। ऊपर वाले गैब के थे, हाँ, ऊपर वाले जो गायब। मौजूद नहीं। अब इनकी बड़ी निशानी क्या है? मुखातब के सीगों में ये ता आएगा। ता ठीक ठीक जमाइल के साथ आएगी। वो पहले सिंगल ता होगा तो वो होगा एक, तुमा होगा तो दो, तुम होगा तो सब। ठीक है, ऐसे ही ठीक ठीक ती होगा एक औरत, तुमा होगा दो औरतें, तुन्ना होगा सब औरतें। ठीक है, ठीक। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? मुखातब के क्लियर हो गए? अब ये जी देखो। अब हाँ ये जी। सब हुए हैं, अब हुए हैं थोड़ा। हाँ, देखिए, आप तवज्जो से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है, बहुत मजा आता है ये गर्दान याद करते हुए। हाँ, अच्छा, ये जो है, सुना तो। वो बैन वगैरह पढ़ रही है, कहती है बहुत अच्छी ग्रामर है, ग्रामर पढ़ने में मजा आता है। हाँ, ये देखें, ये जो है ना चीज, ये अब इसके साथ ता तुमा तुम नहीं है, इसके साथ क्या है? पहला सिंपल है। नसारा नसारा नसारू नसारू ताकि नसारू। पता चले कि ये जो है दो के लिए है, ये दो के लिए है। ये वाओ साथ में आ गई, ये जमा के लिए आ गया, सबके लिए, सबके लिए। ये साकिन, ताए साकिना हमने पढ़ा था, ये औरत के लिए आ गया, मुअन्नस के लिए। ठीक है, मुअन्नस के लिए आ गया। ये जो है, अब ताए साकिना के साथ अलिफ आ गया। ता मफ्तू है और साथ में अलिफ जो है साकिन है, तो ये भी दो औरतों के लिए आ गया। नसरना जो लफज है, ये जो नसरना है, नसरना ये कई औरतों के लिए, उन कई औरतों के लिए बस। ये पहचान है, जब आप लोगों को लफज के आखिर की पहचान आ जाएगी ना, ये वाली की, आप लोगों को गर्दान आ जाएगी। ये तो सेम है, ये लफ्ज सेम है, सिर्फ ये पहचान करनी। अब मैंने कल भी आप लोगों को जब लाइव क्लास ली थी, मैंने यही कहा था कि आप इनको रट्टा लगाएं जितना लगता है, आपकी जुबान एक्सेप्ट करने लग जाएगी। गर्दान आपको ऐसे आना चाहिए जिसका ना बिल्कुल आम जुबान में हम बात कर रहे हैं और बिना समझे हम बोलते हैं ना, हमें पता होता है कि हम दुरुस्त बोले। इसी तरह आपने गर्दान ऐसे पढ़नी है, नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना नसरता, नसर तुमा नसर तुम नसरती नसर तुमा नसर तुन्ना, नसर तू नसरना। आपका सांस जाके यहाँ पे खत्म हो। एक सांस में पढ़ने की कोशिश करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को ये मुश्किल बिल्कुल नहीं लगेगी। बल्कि हम जब ग्रामर पढ़ते हैं तवज्जो के साथ, तो इस कदर तजस्सुस होता है कि अच्छा, इसका ये भी मायने बनता है। अब अगर मैं आपको इसम के बारे में बताना शुरू करूं, इसम की कैटेगरी कितनी है, तो 2 मंथ तक हमारी इसम की कैटेगरी खत्म ना हो, डेली क्लास में लूं। इस कदर वुसअत है अरबिक लैंग्वेज में। और अरबिक, मिस कल जो आपने क्लास ली थी वो 7 बजे की, सुबह तो मैं तो नहीं थी, कॉल का तो नहीं आई थी कोई। मैंने आपको बोला तो था, मैंने आपको ग्रुप पे ऐड भी किया है, ग्रुप के हाँ ऊपर। तो लेकिन कॉल तो नहीं आई थी मिस, कैसे आती मैं कॉल करके? चले, कॉल मैं तो नहीं आ रही थी। सोच रही थी कि आप लोगों को ना हर, यानी कि जिस दिन आप लोगों को ऑफ हुआ करे, उस दिन मैं आप लोगों को एक यानी कि कह लें कि तरबियती कॉल किया करूं, जिसमें आप लोग सभी हो, व्हाट्सएप वाली भी हो। और उसमें फिर थोड़ी बहुत, रात भी काफी तादाद थी माशाल्लाह से, काफी ज्यादा लगती थी। यहाँ पे रूम पे तो इतनी नहीं आती, लेकिन रात काफी थी। और मैं ये भी सोच रही थी कि जो दरसे कुरान है वो भी हम व्हाट्सएप कॉल पे ही रख लें, क्योंकि हमने तो अपनी मिशन के इस तरह करना होता है, साथ में रिकॉर्डिंग तो दूसरे मोबाइल पे मैं लगा लूंगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। खैर,
आप लोगों के लिए ग्रामर करना जरूरी नहीं है। आप लोगों के लिए ये कोर्स करना इसलिए जरूरी है कि इससे आपको उतनी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जिससे आप कुरान पाक पढ़ते हुए आप लोगों को पता चल सके कि ये क्या है। अब मुझे बताएं, जिन्होंने तवज्जो के साथ पढ़ी है, जिन्होंने रेगुलर क्लास ली है, जरा हैंड रेज करें ना, जो अब तक रेगुलर है। हैंड रेज करके मुझे बताएं जल्दी जल्दी, जो रेगुलर है आ रही है। हाँ जी, गजाला भी हैं, नूरुल हुदा हैं, और कौन है भाई? हाँ, शोभिया भी हो गई। इसके अलावा जायमा भी होती हैं। जायमा आज नहीं है। अच्छा जी, आप लोगों को एक बात नोटिस की होगी कि जितना हमने पढ़ा है उसको हमने कुरान पाक में जिन्होंने जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, आप लोगों को आसान लग रही है कि नहीं लग रही? जी आपकी काफी लग रही है। आसान लग रही है। क्यों? जी हाँ, ग्रामर आपकी तो आसान वाली में आपने सारा जरा खोल खोल के बताया है ना, हमने जो पढ़ी थी इतना नहीं बताया। डायरेक्ट डायरेक्ट फेले अमर फेले मजारे और यही इस तो सब मैं पे। कह रही हूँ, मैंने भी वैसे ही पढ़ी थी स्टार्टिंग में, और मुझे बड़ा हुआ था कि ये तो ग्रामर तो ऊपर से गुजर गई है, बस वो समझ जी, रहे वो तो हैं। सिर्फ रट्टा दे दे के पेपर दिया था मैंने, मुझे लग हाँ, रहा है खाली। बस ऐसे ही तो है ये जो है आपने ये सही बताया ना, आगे जो लिखा है वाहिद मुजक्कर मोहन्नस मुतकल, ये जरा समझ में आ रहा है ना कि ये वाहिद मुजक्कर के लिए जैसे ता, इतना समझ में नहीं आया था मुझे उस वक्त। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा है मेरे। तो इंशाल्लाह। सिस्टर आज शाम को भी 7 बजे बुलाया है सबको? क्या? आज शाम को 7 बजे बुलाया है आपने सबको कि सब हाजिर हो? कल की मीटिंग मैंने रखी थी 7 बजे, और मैंने कहा था अच्छा। कि आप लोग साढ़े 7 बजे 7 बजे आ जाएं, ताकि आप लोगों को जो कंफ्यूजन हो रही है ना, कुछ स्टूडेंट जी ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि लिंक आया हुआ है, वो बाद में पूछते जी हैं क्लास कब होगी, क्लास कब होगी, तो इसलिए मैंने कहा कि चले। और दूसरा ये था कि देखे, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, अभी तक मैंने जी। नाश्ता नहीं किया। मैंने नाश्ता करना है जोहर की नमाज के साथ। अभी हाय मैं हाय सिस्टर, इतनी देर से? इतनी देर से मैं नाश्ता करती हूँ, यकीन कर, मेरी यही रूटीन है। अच्छा। और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो फिर मुझे भी ये होता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ। मुझे ये नहीं है कि आप लोग मुझे कहें कि बाजी हमारी बड़ी मेहनत कर रही है, नहीं, हरगिज नहीं है। मैं ये सिर्फ चाहती हूँ कि जिस मकसद के लिए मेरी मेहनत हो रही है वो मैं मकसद जी पा। मुझे ये पता बिल्कुल। है कि मेरी स्टूडेंट जो है मेरी मेहनत की वजह से कुछ सीख रही है। अब देखें ना, अगर हम कुरान पाक को समझेंगे, मैंने रात भी ये बात बोली थी, अब भी बोल रही हूँ, कि कुरान पाक का इल्म जो है बहुत तवज्जो से मिलता है, बहुत ज्यादा। जैसे हम कहते हैं ना कि हम अपने सोने चांदी के जेवरात को बड़ी संभाल के रखते हैं। हम जी जी घर में रखेंगे तो हालात इस तरह हैं, बाहर पहन के जाएंगे तो इस तरह के हालात है कि चोरी ना हो जाए, तो हम उनको बड़ा कवर करते हैं, बाहर निकलते हुए भी बड़ा उनको कवर करते हैं। हमारे हाथों में रिंग है या हमारे कलाइयों में बैंगल्स है, तो वो दिखाई ना किसी को दे। तो ये जो इल्म है ये भी सोने चांदी से कई गुना कीमती है, कई गुना। अब जी सिस्टर। आप कुरान पाक को समझ के पढ़ेंगे तो आपको एक अल्लाह ताला की तरफ से खास अनायत होगी, आपको बेशक। नसीब होगा। अब तरावी में कुरान पाक सुनेंगी तो आप बेशक आपको तर्जुमा नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता चलेगा कि किन के बारे में बात हो रही है। जब जी आप आपके सामने हुन्ना कुन्ना कुम की कुमा पढ़ेंगे जी। तो आपको ये पता चलता जाएगा कि हाँ इनके बारे में बात हो रही है, एक के लिए हो रही है। और फिर वो तजस्सुस इतना बढ़ता है कि इंसान बड़े ज़ौक़ शौक के साथ, खुशू खुजू के साथ कुरान पाक की तलावत सुनता है, कुरान पाक पढ़ता है। जी बिल्कुल सही कह रही है कुरान सिस्टर। पाक को पढ़ते हुए अगर आपको लज्जत महसूस नहीं हो रही तो आपका पढ़ना बेकार है। और लज्जत कैसे मिलती है? दो ही सूरतों में, या आप उसके अंदर इस कदर हो जाए कि आपको पता ही ना हो कि आप किस दुनिया की है, एक वो सूरत है। और दूसरी सूरत ये है कि हम माना मफहूम को समझ के हम उसके अल्फाज की गहराई में जाके पढ़े, हमें पता चले कि हमारा रब हमें क्या कह रहा है, हमारे लिए क्या बेशक। है। तो जब हम इस कैटेगरी में जाएंगे ना, समझ वाली,
तो अल्लाह तबारक व ताला फिर हमें शरय सदर नसीब फरमाएगा। और शरय सदर का मतलब ये होता है कि हमें दीन की समझ आना, हमें कुरान की समझ आना और कुरान के बताए हुए रास्ते को अपनी जिंदगियों में अप्लाई करना, इसके तमाम हुक्म को अपने ऊपर अप्लाई करना। तो मैं दुआ करती हूँ, मेरी अक्सर दुआएं आप लोगों के साथ होती हैं, कोई ऐसी दुआ नहीं होती जिसमें आप लोगों का जिक्र ना हो, क्योंकि इंसान जब अपनी औलाद के लिए कुछ दुआ मांगता है तो वो सिर्फ अपनी होती है, उसकी महदूद होती है। फर्ज करें 2 है, 4 है, 5 है, जितने भी है, वो एक थोड़ी सी। जब अपने स्टूडेंट के लिए बात करता है ना, दुआ करता है ना, तो वो उस फल की बात कर रहा होता है कि जो उसके बाद भी उसे मिलेगा। आप लोग मेरे वो कीमती खजाना हो सभी, कि जो मेरे जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद भी मुझे अल्लाह से बहुत उम्मीद है, कोई ना कोई ऐसी जरूर होगी जो इस काम को लेके आगे जारी रखेगी इंशाल्लाह ताला। आप नियत करें कि आप लोगों ने जितना भी सीखा इंशाल्लाह दूसरों को जरूर सिखाएंगे, बेशक अपने बच्चों को ही सिखाएं, लेकिन ये इल्म जो है ये बहुत ही फायदेमंद है इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी इंशाल्लाह ताला। तो आज का आपकी ये है गर्दान है, इसको अच्छी से याद करना है। और कल इंशाल्लाह जो मजीद हम पढ़ेंगे उसमें हम जो है इसम और फेल और हरफ के बारे में पढ़ेंगे। हम कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे हरफ के बारे में। हरफ के बारे में इतना नहीं होगा, लेकिन हम पीछे से रिवीजन भी करेंगे इसम फेल की भी, और कुछ मजीद जो होगी इसम की कैटेगरी वो हम देख लेंगे। और इंशाल्लाह फेल के बारे में पता चलेगा, ग्रामर का आपको पता चलेगा। और इसके साथ साथ अगर कल टाइम मिला तो इंशाल्लाह हम जमीर को देखेंगे, जमायर देखेंगे, ठीक है। जैसे शोभिया कह रही थी ना, का कुमा कुम ये बताया था हमें, तो इंशाल्लाह ये चीज आप लोगों को कल करवाई जाएगी, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफिया अता फरमाए और हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि